ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजाताः सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 18। सुत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यहंसा वृतानुवृत्त्यापि विलोमजाता तौष्कुल्यम् आदिं विदनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोग। Translation. Shri Sutta Goswami said, O God, although we are born in a mixed caste, we are still promoted in birthright simply by serving and following the great who are advanced in knowledge. Even by conversing with such great souls, one can without delay cleanse oneself of all disqualification resulting from lower births. तो हमने देखा कि शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी का प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि आप काबिल हैं हमको कृष्ण कथा सुनाने के लिए, और बोलते हैं कि हम बहुत उत्सुक हैं परीक्षित के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनने का, तो इसलिए आप कृपा करके विस्तार से परीक्षित के बारे में बताइए। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बताना शुरू कर रहे हैं उनका प्रवचन, और सुत गोस्वामी बोलते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से हालांकि मेरा जन्म नीचे परिवार में हुआ है। सूत का मतलब है जिनका माता और पिता अलग अलग वर्ण के हैं, तो ऐसे परिवार से सुत गोस्वामी आए हैं। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि जब मैंने महान भक्तों का संगति किया और उनसे कृष्ण कथा सुना, वो कृष्ण कथा सुनने का इतना शक्ति है कि जो जन्म में दुर्भाग्य या दोष आता है हर एक जन्म में, वो दोष सब निकल जाता है और ऐसा व्यक्ति भगवान के बारे में प्रवचन दे सकता है। Purport. Sutta Goswami did not take his birth in a Brahman family. तो सुत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। He was born in a family of mixed caste or an uncultured low family. तो इसलिए सुत गोस्वामी को जो जन्म है विलोम जात का मतलब है मिक्स्ड कास्ट, उनके जो पिता अलग वर्ण के हैं और उनकी माता अलग वर्ण के हैं। इसलिए हालांकि सुत गोस्वामी का जन्म ऊंचे कुल पे नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे वो प्रवचन दे रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ हायर एसोसिएशन
like Sri Shukdev Goswami and the great rishis of Naimisharanya, certainly the disqualification of inferior birth was washed off. तो हालांकि सुत गोस्वामी का जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ है, ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, पर क्योंकि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना है और शौनक आदि ऋषि का संग कर रहे हैं, इसलिए उनका जन्म का जो दोष है, दुर्गुण है, उसका वो समाप्त हो जाता है, पूरे तरह से मिट जाता है. लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु followed this principle in pursuance of the Vedic usages, and by his transcendental association he elevated many low-born or those disqualified by birth or action to the status of devotional service and established them in the position of acharyas or authorities. तो चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्धांत का पालन किया. कौन सा सिद्धांत? आपका जन्म कौन सा भी परिवार में है, पर अगर आप भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप गुरु बन सकते हैं और आचार्य बन सकते हैं. किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न्याय सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय. तो वर्णन आता है कि कोई ब्राह्मण है कि शूद्र है, कौन सा भी वर्ण है उसका, अगर वो कृष्ण तत्व जानता है, कृष्ण के बारे में जानता है, वो गुरु बन सकता है. चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में सबसे प्रमुख हरिदास ठाकुर हैं, नामाचार्य हैं. चैतन्य महाप्रभु हरिनाम बांटने के लिए आए हैं, पर स्वयं नामाचार्य को भगवान हरिदास ठाकुर को बनाते हैं. और हरिदास ठाकुर कौन है? उनका जन्म शूद्र परिवार में नहीं हुआ, उनका जन्म म्लेच्छ परिवार में हुआ है, यवन परिवार में हुआ है. फिर भी हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े आचार्य, नामाचार्य बना देते हैं. क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर ने भक्ति किया था. इसलिए जो हमारा जन्म है, कौन सा भी परिवार में रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान का भक्त है कि नहीं. जैसे रूप और सनातन, हालांकि उनका संगति म्लेच्छ से हुआ था, यवन राजा से हुआ था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको सबसे बड़े आचार्य बनाया. जगाए मदाए, सबसे पापी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य बनाया. तो ये सिद्धांत है कि व्यक्ति कौन सा भी अवस्था से रहेगा, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाह्य अंतरंग शुचि. अगर शुद्ध है, अशुद्ध है, कौन सा भी परिवार में जन्म लिया है, भगवान की भक्ति करेगा तो ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है. He can become qualified to be a guru. पर शास्त्र में ये भी श्लोक आता है, सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु. अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है, सत्कर्मो निपुणो विप्रो, सब कर्मकांड में निपुण है, फर्स्ट क्लास तरह से कर्मकांड कर सकता है. मंत्र तंत्र विशारद, हर एक मंत्र का उच्चारण कर सकता है. जो वैदिक मंत्र हैं, हर एक मंत्र अलग अलग मीटर में बोला जाता है. ऋग्वेद का अलग मंत्र होता है, सामवेद का अलग उच्चारण होता है. अगर कोई ब्राह्मण है, ये सब मंत्र फर्स्ट क्लास तरीके से बोल सकता है, पर वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, ऐसा ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता. पर अगर कोई चांडाल परिवार में किसी का जन्म हुआ है, चांडाल मतलब जो कुत्ते खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, ऐसा परिवार में भी किसी का जन्म हुआ है, पर वो अगर वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो वो गुरु बन सकता है. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है, आप कौन सा भी परिवार में जन्म लिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं क्या. इसलिए वैष्णव को बाहरी दृष्टिकोण से पहचाना नहीं जाता, कौन से जात का है, कैसा दिखता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. एक बार शिला प्रभुपाद पहले बार जब अपने शिष्यों को, अमेरिकन शिष्यों को वृंदावन लेके गए थे, तो प्रभुपाद शाम को लेक्चर देते थे और दिन भर डिवोटीज घूमते थे अलग अलग मंदिर में. तो ये एक गोस्वामी के मंदिर में गए, जहाँ पे गोस्वामी के परंपरा में जो ब्राह्मण आते हैं, पूजा करते हैं, पुजारी हैं. तो ये सब ब्राह्मण इन सब वैष्णवों को देख के, अमेरिकन यूरोपियन वैष्णवों को देख के बहुत आनंद हो गए और बोले कि आप लोग ऐसे ही भक्ति करते रहो, इस्कॉन में हरे कृष्णा कीर्तन करते रहो.
अगला जन्म आपको वृंदावन ब्राह्मण परिवार में, गोस्वामी परिवार में जन्म मिलेगा और बाद में आप लोग भगवत धाम जाएंगे। तो इन लोगों को लगा बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये, हम भक्ति करते रहेंगे इस्कॉन में और अगला जन्म हमको गोस्वामी परिवार में ब्राह्मण के रूप में मिलेगा वृंदावन में। तो और प्रभुपाद को बताया कि ये गोस्वामी लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है ऐसा कि आप इस्कॉन में भक्ति करते रहो, अगला जन्म निश्चित ब्राह्मण जन्म मिलेगा। तो प्रभुपाद बोले आप लोग जाके उनको बताओ, आप लोग मंदिर में पूजा करते रहो, अगला जन्म आप अमेरिका में पैदा होंगे और इस्कॉन में जन्म लोगे। तो प्रभुपाद का देखने का दृष्टिकोण अलग ही है। क्या है दृष्टिकोण? कोई अमेरिकन है, यूरोपियन है, चाइनीज है, जापानीज है, फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो भगवान का भक्त है। He clearly stated that any man, whether he may be whether a brahmana or shudra by birth or a householder or a mendicant in order of society, if he is conversant with the science of Krishna, he can be accepted as an acharya or guru or spiritual master. तो चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है कि विप्र कि बन्यासी शूद्र के न्याय सही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए। कि कोई ब्राह्मण है, शूद्र है, गृहस्थ है, सन्यासी है, फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण तत्व वेता, कि भगवान कृष्ण के विज्ञान को जानता है क्या। अगर कोई जानता है विज्ञान को, गुरु और आचार्य बन सकता है। Sutta Goswami learned the science of Krishna from great rishis and authorities like Shukadeva and Vyasa, and he was so qualified that even the sages of Naimisharanya eagerly wanted to hear from him the science of Krishna in the form of Srimad Bhagavatam. तो सुता गोस्वामी ने, हालांकि उनका जन्म नीचे परिवार में हुआ है, उन्होंने ये कृष्ण का जो विज्ञान है, कृष्ण भावनामृत, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने महान ऋषियों से सुना था, शुकदेव, व्यास जैसे। इसलिए उनका इतना भी योग्यता हो गया कि नैमिषारण्य के साधु संत बैठ के उनसे अभी श्रीमद् भागवतम सुनने का इच्छा कर रहे हैं। तो ये भगवान के भक्तों के संग में आने का शक्ति है। इसलिए सुत गोस्वामी, हालांकि शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, पर सुत गोस्वामी बहुत कृतज्ञ हैं। उनको पता है कि मुझे ये पूजा जो और लाभ जो मिल रहा है, ये जो साधु संत बैठ के मेरा आराधना कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ऊंचा स्तर दिया है, वो किसकी वजह से है? मेरे गुरुओं के वजह से है। मेरे जो गुरु हैं शुकदेव गोस्वामी, उनके कृपा से मुझे अभी गुरु बनने का अवसर मिल रहा है। सो ही हैड द डबल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सोल्स बाय हियरिंग एंड प्रीचिंग। तो सुत गोस्वामी ने भागवतम सुना था शुकदेव गोस्वामी से, वो भी महान आचार्य है, और अभी भागवतम बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, वो सब भी भगवान के भक्त हैं। इसलिए हम 2 बार भक्तों का संग कर सकते हैं, डबल एसोसिएशन। वो कैसा है? जो हम महान भक्तों से सुनते हैं, वो जब हम सुनते हैं वो भी साधु संग है, और जो हमने सुना है जब हम दूसरों भक्तों को सुनाते हैं, उसमें भी हम भक्तों का संगति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। सो इसलिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हियरिंग एंड प्रीचिंग। पहले सुनना और दूसरा जो सुना है बताना दूसरों को, ये कर्तव्य है। यारे देखो जारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है कि हर एक व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए। गुरु बनना मतलब क्या है? बहुत सरल है, जो सुना है एज इट इज जाके बोलो। तो प्रभुपाद जब इस्कॉन शुरू किया था, प्रभुपाद बोले हमारे इस्कॉन में सबसे जो छोटे प्रीचर है उस समय 1970s में, एक लड़की थी जिसका नाम था नारायणी। तो ये हमारे इस्कॉन के पहले जो गृहस्थ है श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, उनकी छोटी बच्ची है, 2-3 साल उम्र का बच्ची थी। पर प्रभुपाद बोले ये प्रचारक है, क्योंकि ये बच्ची क्या करती थी, हर एक व्यक्ति के पास जाती थी। जब बड़ा पंडाल प्रोग्राम होता था दिल्ली बॉम्बे में, छोटी बच्ची घूमती रहती थी और किसी का पैंट या धोती खींच के बोलती थी, आपको भगवान कौन है पता है क्या? वो बोलता था पता नहीं।
बुद्धि कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद बोले देखो ये भी प्रचार कर रही है, उसको जो पता है वो बता रही है। तो कहने का मतलब है इस्कॉन में बच्चा बच्चा भी प्रचार कर सकता है, जो सुना है एज इट इज जाके रिपीट करो। Transcendental science or the science of Krishna has to be learned from the authorities, and when one preaches the science he becomes still more qualified. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ये जो विज्ञान है कृष्ण का, गीता और भागवत का जो विज्ञान है वो हमको परंपरा में जो भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो जब हम सुनते हैं ध्यान पूर्वक महान भक्तों से तब हम योग्य बनते हैं, और जब हम दूसरों को सुनाते हैं, जब हम प्रचार करते हैं तब हम और ज़्यादा योग्य बनते हैं। सुनने से योग्यता आ ही जाता है, पर जब दूसरों को बताओगे और योग्यता आएगा, डबल क्वालिफिकेशन। सुनने से व्यक्ति योग्य बनता है, पर जो सुना है जब दूसरों को सुनाता है उसे डबल क्वालिफिकेशन आता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो सुनते हैं दूसरों को बताना है। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो भी हो, पकड़ के किसी को तो बताओ। इससे क्या होगा, उसका फायदा हुआ कि नहीं पता नहीं, हमारा तो बहुत फायदा होगा। वी विल गेट डबल बेनिफिट। सो Sutta Goswami had both the advantages, and thus undoubtedly he was completely freed from all disqualification of low birth and mental agonies. तो इस तरह से सुत गोस्वामी का डबल एडवांटेज था। हाँ, डबल एडवांटेज क्या था, पहले उन्होंने सुना था ध्यान से सुखदेव गोस्वामी से जो भगवान के भक्त हैं, और अभी उनको अवसर मिल रहा है वही जो उन्होंने सुना दूसरे भक्तों को सुनाने का। इस तरह से वो पूरे तरह से योग्य बन गए, और जो उनके जन्म के दुर्गुण हैं उससे पूरे तरह से मुक्त हो गए। This verse definitely proves that Srila Shukadeva Goswami did not refuse to teach Sutta Goswami about the transcendental science, nor did the sages of Naimisharanya refuse to hear lessons from him because of his inferior birth. तो जिन लोगों को लगता है कि वैदिक संस्कृति में हमेशा जातवाद होता रहता है भारत में, यहाँ पे देखिए शुकदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को सुनाया भागवतम, तो उन्होंने नहीं बताया अरे तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम शूद्र हो, निकलो यहाँ से। नहीं, शुकदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को भागवतम सुनाया, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ। और शौनक आदि ऋषि ने नैमिषारण्य में बैठ के सुत गोस्वामी को नहीं पूछा ब्राह्मण है क्या, नहीं, उनको पता है इनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, फिर भी वो बोले ठीक है आप भागवतम सुनाने के लिए सबसे सही व्यक्ति है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। इसलिए जातवाद जो है हमारा वैदिक संस्कृति नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों का जन्म नीचे परिवार में हुआ है, पर उन लोगों का गिनती महान भक्तों में होता है अगर उनके अंदर भगवान के भक्त का लक्षण है। दिस मीन्स दैट thousands of years ago there was no bar of learning or preaching the transcendental science because of inferior birth. तो इसका मतलब है 1000 साल पहले, भागवतम कब लिखा गया, 5000 साल पहले, हजारों साल पहले भी भारत में ये जातवाद नहीं हुआ करता था, और कोई भी पाठ कर सकता था भागवतम गीता का, कोई भी शिक्षण प्राप्त कर सकता था अगर वो उत्सुक है, और ऐसा व्यक्ति शिक्षण छोड़िए दूसरों को सिखा भी सकता था, प्रचारक भी बन सकता था। The rigidity of the so-called caste system in Hindu society became prominent within only 100 years or so when the number of Dvijabandhus or disqualified men in the families of higher caste increased. तो इसलिए ये जो जातिवाद है, जब जातिवाद में शोषण होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तू शूद्र है, तू नीच है, ये सब कब होने लगा, सिर्फ 100 साल पहले भारत में ये सब विकार आने लगा। हाँ, और लोगों को, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो लोग ब्राह्मण की तरह बर्ताव नहीं कर रहे थे, ब्राह्मण गिर गए, उसके वजह से पूरा जो वर्णाश्रम है नीचे गिर गया। लॉर्ड श्री चैतन्य revived the original Vedic system and he elevated Thakur Haridas
to the position of Namacharya or the authority in preaching the glories of the holy name of the Lord, although His Holiness Srila Haridas Thakur was pleased to appear in the family of Mohammedans. तो ये जो जातिवाद है जो 100 साल से चल रहा था, तो उसको तोड़ा किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए आजकल लोग क्रांतिकारी को बहुत मानते हैं ना। क्रांतिकारी पता है, जो लोग कुछ अलग ही धारणा लेके आते हैं और पूरे समाज के दृष्टिकोण को बदलते हैं। समाज से भ्रष्टाचार निकालने का प्रयास करते हैं कि जो स्त्रियों के प्रति जो शोषण हो रहा है उससे विरुद्ध बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशनरी थे, सबसे बड़े क्रांतिकारी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, हालांकि उस समय भी ब्राह्मण जातिवाद चलता था और स्मार्त ब्राह्मण को लगता था कि ब्राह्मण कुल का ही व्यक्ति आचार्य बनने चाहिए, पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, मोहम्मदन परिवार में पैदा हुए थे, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य का स्तर दिया, सबसे ऊंचा स्तर दिया। अद्वैताचार्य, जब उनका श्राद्ध हो रहा था, श्राद्ध के समय, श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, पर अद्वैताचार्य क्या करते हैं? पहला जो भोजन है वो हरिदास ठाकुर को खिलाते हैं। सब ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण, पर पहला भोजन किसको? हरिदास ठाकुर को, जो मुस्लिम परिवार में जन्म हुए हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, श्रील हरिदास ठाकुर वॉज प्लीज टू अपीयर इन द फैमिली ऑफ मोहम्मदन्स। तो हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी हैं, बहुत प्रसन्नता से मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर चाहते थे कि मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मैं नम्र होके तृणादपि सुनी चेना, ये भावना में निरंतर भगवान का हरिनाम करना चाहता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी, उनका जो स्तर है, ब्रह्मा जी को हर एक व्यक्ति पूजा करता है, आराधना करता है, देवी देवता भी पूजा करते हैं, पर ब्रह्मा जी बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एक जन्म चाहिए जहाँ पे लोग मुझे पूजा बिल्कुल न करें, सबसे तुच्छ जन्म मुझे चाहिए। ऐसा जन्म मिलेगा तब मैं निरंतर हरिनाम कर सकता हूँ, नम्र अवस्था में। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं खुद के इच्छा से मोहम्मद मुस्लिम परिवार में जन्म हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ब्रह्मा जी को, ऐसा हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बना रहे। सच इज द पावर ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ऐसा शुद्ध भक्तों का संग का शक्ति है। क्या शक्ति है? कि उनके संग में जो भी आएगा उसका हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे सुत गोस्वामी खुद बोल रहे हैं, हालांकि मेरा जन्म नीच परिवार में हुआ है, पर क्योंकि मैं सुखदेव गोस्वामी के संग में था, इसलिए मैं पूरे तरह से दोषों से मुक्त हो गया। तो शुद्ध भक्तों के संग में जो आएगा वो पूरे तरह से शुद्ध हो जाता है। द Ganges water is accepted as pure and one can become purified after taking a bath in the waters of Ganges. But as far as the great devotees of the Lord are concerned, they can purify a degraded soul even by being seen by the low-born, and what to speak of association. तो वर्णन आता है कि जो गंगा है वो भी लोगों को शुद्ध करता है, पर लोगों को शुद्ध करने के लिए लोगों को गंगा के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, पानी में, और स्नान करना पड़ेगा, तभी गंगा लोगों को शुद्ध करती है। पर शुद्ध भक्त गंगा से भी श्रेष्ठ है उनका शक्ति। जब लोग ऐसे शुद्ध भक्तों को देखते हैं, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ऐसे शुद्ध भक्तों को सिर्फ देखने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है पूरे तरह से। तो इसलिए गंगा से भी ज्यादा शक्तिशाली शुद्ध भक्तों का संग है। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु wanted to purify the whole atmosphere of the polluted world by sending qualified preachers all over the world, and it remains with the Indians to take up this task scientifically and thus do the best kind of humanitarian work. इसलिए चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे ये जो वातावरण है कलयुग का, जो दोषों से भरा है, कलमश से भरा है, पाप से भरा है, ये वातावरण को चेंज करना है, इसको शुद्ध बनाना है।
तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत सारे प्रचारक की ज़रूरत है जो पूरे दुनिया में हर एक कोने में जाके, गांव-गांव में जाके हरि नाम दे, ये कृष्ण का जो विज्ञान है लोगों को बांटे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे खासकर जो भारत के निवासी हैं उनका धर्म क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस का, भारतीयों का, वो क्या है? ये ज्ञान को समझना, इसका पालन करना और दूसरों को बांटना, परोपकार। हाँ, जब भारतवासी ये करेंगे तो पूरे दुनिया में शांति और आनंद आएगा। द मेंटल डिसीज ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आर मोर acute than bodily diseases. It is quite fit and proper to take up the preaching of Srimad Bhagavatam all over the world without delay. तो ये दुनिया में अभी का जो जनरेशन है, पीढ़ी है, शारीरिक बीमारी है पर उससे ज़्यादा मानसिक बीमारी बहुत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का जो हेल्थ देखता है, उनका रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स है कि दुनिया का नंबर 1 डिजीज़ है मेंटल डिजीज़, मानसिक बीमारी। और हर एक व्यक्ति गुजरा है, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ न कुछ है। तो इसलिए, और मेडिसिन क्या है मानसिक बीमारी का? दवाई क्या है? दवाई है कृष्ण कथा, गीता और भागवत। तो इसलिए पहले से भी ज़्यादा अभी ज़रूरी है और आवश्यक है कि हम सब भागवतम का प्रचार बहुत गंभीरता से लें, इसको समझें और दूसरों को भागवतम का प्रचार करें, दूसरों को ये ज्ञान बांटें। तो ये करने से व्यक्ति संतुष्ट होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, फिर से पढ़ूंगा, इट इज़ क्वाइट फिट एंड प्रॉपर टू टेक अप द प्रीचिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट डिले, बिना समय गवाए तुरंत हमको भागवतम का प्रचार दूसरों को देना चाहिए, बिफोर इट्स टू लेट। महत्तमानाम अभिधान ऑल्सो मीन्स द डिक्शनरी ऑफ ग्रेट डिवोटीज और अ बुक फुल ऑफ वर्ड्स ऑफ द ग्रेट डिवोटीज। तो यहाँ पे शब्द आता है महत्तमानाम अभिधान, उसका मतलब है जैसे एक डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में अलग अलग शब्द, इंग्लिश शब्द या हिंदी डिक्शनरी रहेगा तो हिंदी शब्द रहता है, वैसे ही भागवतम क्या है? भागवतम एक डिक्शनरी है जो शब्दों से भरा है। पर कौन से शब्दों से? भगवान के भक्तों से के मुख से जो निकला हुआ दिव्य शब्द है उससे भरा है। सच अ डिक्शनरी ऑफ द वर्ड्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज एंड दोज ऑफ द लॉर्ड आर इन द वेदास एंड अलाइड लिटरेचर्स, स्पेसिफिकली द श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए भागवतम में शब्द हैं, बाकी पुस्तक में भी शब्द हैं, पर भागवतम का जो शब्द है भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से निकला हुआ शब्द है। इसलिए भागवतम का प्रचार करने से, पालन करने से हमारे ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में कल्याण होगा। इधर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हम पूरे तरह से डबली क्वालिफाइड, दुगना योग्यता कैसे पा सकते हैं? पहले सुनना भागवतम को ध्यान से और दूसरों को सुनाना। तो ये करेंगे, बस सिंपल फॉर्मूला, हियर अटेंटिवली एंड रिपीट एज इट इज। जैसा जो आपने सुना है एज इट इज रिपीट करो। ये करने से व्यक्ति परफेक्ट हो जाएगा। तो एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, आर यू परफेक्ट? आप परफेक्ट व्यक्ति हैं क्या? प्रभुपाद बोले, आई मे नॉट बी परफेक्ट बट वॉट आई एम रिपीटिंग इज परफेक्ट, देयरफॉर आई एम परफेक्ट। तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा, आप परफेक्ट है क्या? आप में दोष नहीं है क्या? प्रभुपाद बोले, शायद मेरे में दोष रहेगा, पर क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसमें दोष नहीं है, वो परफेक्ट है, और क्योंकि मैं वो शब्द परफेक्टली बोल रहा हूँ इसलिए मैं भी परफेक्ट हूँ। इसलिए परफेक्ट बनने का तरीका क्या है? परफेक्टली रिपीट करो, जो सुना है रिपीट इट एज इट इज, तो हम भी परफेक्ट होंगे, जो सुनेंगे वो भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो हम टेक्स्ट 19 से कल सुबह चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।